हेलो एवरीवन। सो नेस्ले इंडिया ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट 10:1। तो बेसिकली 1 शेयर ऑफ नेस्ले विल बिकम 10 शेयर्स एंड प्रोपोर्शनली प्राइस उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ये 25,000 के आसपास है, यानी करीब करीब अगर यही भाव रहा तो 2500 का एक शेयर हो जाएगा और आपके 25,000 10 शेयर में हो जाएंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, this is not a buy or sell recommendation. You are supposed to consult your financial advisor and then take a call. This is just my analysis of नेस्ले का ये जो मूव है, ये उन्होंने वैसे अक्टूबर में अनाउंस किया था एंड आई हैड पिक्ड आउट अ वीडियो, मतलब आई हैड पुट आउट अ वीडियो ऑन दिस एंड वी पिक्ड आउट व्हाई दे मस्ट हैव डन दैट। इवन इन माय लास्ट 2-3 वीडियोस यू मस्ट हैव सीन दैट जब स्टॉक बहुत ज़्यादा प्राइस में महंगा हो जाता है, यानी 25,000, एक रिटेल निवेशक जो है वो वैल्यूएशन समझ नहीं पाते एंड दे डोंट हैव प्रॉब्ली द टाइम टू अंडरस्टैंड और टू लर्न वैल्यूएशंस। इसके लिए वो 25,000 से जब 2,500 पे आएगा नेस्ले, इसमें शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद एक फ्रेश बाइंग आए, मोमेंटम बढ़े, ये सब चीज़ें होती है स्टॉक्स में। लेकिन अल्टीमेटली अब उन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है 5 जनवरी 2024, यानी as of 5th Jan 2024 if you have Nestle shares then आप इस स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो। तो अब इस चक्कर में अक्सर हमने देखा है होता क्या है, इट्स हार्डली 2 वीक्स के बाद है, बीच में न्यू ईयर है। हम लोग ने अक्सर क्या देखा है, अब आपके लिए केस स्टडी है, लर्निंग पैटर्न, कि आप प्राइस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऑफ द स्टेबल बिजनेस दैट नेस्ले हैज़ एंड सच अ मोनोपोली, इससे बड़ी तो कोई मोनोपोली नहीं है शायद प्रॉब्ली इंडिया में। सेरेलैक में सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं का है, बाकी प्रोडक्ट्स तो वो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे मैगी, नेस्कैफ़े, वो भी बिकता है, लेकिन असली माल जो कंपनी कमाती है वो तो आप भी जानते हो, सेरेलैक से कमाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वही बिकता है, बिकॉज फ्रॉम बर्थ टिल अ सर्टेन एज बच्चे को सेरेलैक लगने ही वाला है। तो मैं कह रहा था कि ऑब्ज़र्व करना चाहिए प्राइस, बिकॉज जब ऐसी चीज़ें अनाउंस होती है तो मोस्ट लाइकली इन हाई क्वालिटी स्टॉक्स 4-5% का एक बहुत करंट मूव आ जाता है और बहुत फास्ट भी आता है। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज़ फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, कि अगर वो भाव एकदम से फटाक से भागे ऊपर तो ज़रूरी नहीं है कि आप चढ़ती हुई बस पकड़ के उसमें चढ़ जाएं। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्राइस को ऑब्ज़र्व कीजिए, ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है, यहाँ से 10% ऊपर आ सकता है बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड डेट की लोग ख़रीदने के पीछे भागेंगे। दे वुड वांट टू गेट इनटू नेस्ले कि हमको भी एलिजिबिलिटी मिले शायद, लेकिन जब इसकी असली जो बात होगी, जो मुद्दा होगा, वो आफ्टर स्प्लिट क्या होता है उसमें होगा। मैंने लास्ट टाइम भी ये वीडियो में शायद बोला था, जब नेस्ले ने अनाउंस किया था कि 2500 पे अगर ये स्प्लिट होता है या जो भी भाव पे होता है, साइकोलॉजिकली अप टू 1900 या 2000 एक गिरावट अगर आती है तो वो बहुत अच्छा मौका होगा उस स्टॉक को रिकन्सिडर करने के लिए। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन बट फॉर रिकन्सिडरेशन 2000 levels after the split or psychologically below that is a great level to again analyze and put your thinking cap. I'll see you in the next video very soon.